हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे टेस्ट पेपर सिलेक्शन के ऊपर है और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है। देखो सीयूटी यूजी फॉर्म में आपको बहुत अच्छे से और ध्यान से फिल करना है। पहली बात तो आप लोग जब सीयूटी का फॉर्म फिल करोगे उसके बाद जब आपका ये स्टेप आता है तो इस स्टेप में आपको बहुत ध्यान से फिल करना है, जल्दबाजी में गलत मत फिल करना। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे आओगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और टेस्ट पे यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा जिस यूनिवर्सिटी में मुझे अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे राजस्थान हो गया, सिलेक्ट कोर्स कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे ड्यू चूज़ करना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ करूँगा। दोबारा से ओपन करके ड्यू चूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बीकॉम ऑनर्स ऐड हो चुका है। देन इसके बाद मैं दोबारा से आऊँगा, अगर मुझे और कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, ड्यू का वही दोबारा से कोई दूसरा प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम के अलावा बीकॉम भी करनी है तो बीकॉम में सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अगर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेलेक्ट करनी है तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे कोर्स, किस कोर्स में मुझे जाना है वो सिलेक्ट करके ऐड कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप लोग रेड में देख सकते हो, इसे आप रिमूव भी कर सकते हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप क्लिक करोगे, आप जो भी कोर्स सेलेक्ट करोगे वहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगी। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ये ध्यान रखना है, इसमें पहले आप लोगों को पढ़ लेना है कि सीयूटी के अंदर कौन कौन से पेपर देने और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं। अगर आप लोग गलत सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आ जाते हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं चेक करते तो आप लोगों से एनटीए कुछ नहीं कहेगा। आप लोग चाहे गलत सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देखो, क्योंकि एनटीए का काम सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और रिजल्ट डिक्लेयर करना है, ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जब उसका काउंसलिंग फॉर्म फिल करोगे, जब आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, सीयूटी का जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद काउंसलिंग फॉर्म आता है, तो उसके बाद यहाँ पे ड्यू आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा ये कह के कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर भी मैं वीडियो और भी लेकर आऊँगा, सब्जेक्ट मैपिंग के ऊपर ड्यू की कई सारी वीडियो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्स वाइज भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से पेपर आपको सीयूटी के अंदर देने। तो इस वजह से अभी फॉर्म मत फिल करो, थोड़ा सा वेट करो। तो ये आपकी ड्यू की ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ड्यू ये सभी के लिए। देन यहाँ पे आप जब आओगे तो नीचे आप लोगों को देखना है आई एग्री पे क्लिक करना है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेरा हो गया सेव। अब यहाँ पे टेस्ट पेपर सिलेक्शन है कि आप लोग कौन कौन से सीयूटी के अंदर टेस्ट दोगे। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वही सिलेक्ट करना, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हिंदी, अब इसके बाद हिंदी का एग्ज़ाम हिंदी में ही होगा। अब मुझे कोई दूसरा टेस्ट पेपर सिलेक्शन करना है तो मैं दूसरा कर लूँगा, ठीक है। अब आप एक एग्ज़ाम भी देकर आओगे तो भी आपकी फ़ीस 1000 है और 3 एग्ज़ाम देकर आओगे तो भी फीस आपकी 1000 रुपये है। लेकिन अगर आप चौथा सब्जेक्ट जैसे ही सिलेक्ट करोगे आपकी 400 रुपये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जैसे मैंने अकाउंटेंसी है और यहाँ पे अकाउंटेंसी सिलेक्ट करने के बाद ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे मेरा दूसरा आ गया इंग्लिश लैंग्वेज में। अब यहाँ पे आप लोग जो, अगर आपको एक ही टेस्ट देना है बाकी नहीं देना, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं फिल करना, एक ही टेस्ट पेपर रहने देना है, ठीक है। बाकी कुछ मत फिल करो यहाँ पे। तो मुझे एक ही टेस्ट पेपर देना तो मैं एक ही टेस्ट पेपर यहाँ पे सिलेक्शन रखूँगा, तो मुझे एक ही टेस्ट पेपर देना तो मैं एक ही टेस्ट पेपर यहाँ पे सिलेक्शन रखूँगा। तो ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा एक ही टेस्ट पेपर सिलेक्शन रहना है तो मैं एक ही टेस्ट पेपर का सिलेक्शन रखूँगा, मुझे ज़्यादा नहीं रखना। अब अगर आपको ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा रख लो। तो यहाँ पे जैसे बाकी सब्जेक्ट्स जो बाकी टेस्ट है उस पर आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आके आई एग्री पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, सीयूटी के अंदर हर यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, सब्जेक्ट चूजिंग अलग अलग है। ड्यू में मैक्सिमम ये कहता है ड्यू कि आप लोग कम से कम यानी मिनिमम जो है 4 सब्जेक्ट सीयूटी के अंदर देकर आओगे, ठीक है। और अगर आप लोग जामिया को देखोगे तो जामिया में हिस्ट्री के लिए अगर आप हिस्ट्री को टारगेट करते हो तो जामिया कहता है कि सिर्फ आप सीयूटी के अंदर हिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर आ जाओ, इनफ है, ठीक है। तो ये हर यूनिवर्सिटी का डिपेंड है कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। और आप लोग बैकअप ऑप्शन भी रखना, मैं यही नहीं कहता कि सीयूटी के अंदर सिर्फ 1-2 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, कई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना और उसमें ये देखना कि कौन सी आपकी एलिजिबल हो किस यूनिवर्सिटी में, और कौन कौन से आप ऐसे पेपर देकर आओ कि आप सभी में एलिजिबल हो जाओ बाद में, ठीक है। अभी आप लोगों से एनटीए कुछ नहीं कहेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैं जैसे आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, अगर जैसे ड्यू को टारगेट करो तो मिनिमम 4 सब्जेक्ट आपको देकर आने ही हैं और फीस आपकी कितनी हो जाएगी, फिर 1400 रुपये हो जाएगी। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 3 पेपर सिलेक्शन अगर आप सीयूटी के अंदर करते हो तो आपकी जो फीस रहती है वो ज़्यादा नहीं रहती, कितनी रहती है, 1000 रुपये, ठीक है। और बाकी
बाकी अगर आप लोग ज़्यादा सिलेक्शन करते हो ना तो देखो यहाँ पे फिर आपकी चीज़ जो आपकी फ़ीस है वो बढ़ जाएगी, 400 रुपये पर सब्जेक्ट आपका एडिशनल हो जाएगा। 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे फिर 400 बढ़ जाएगी तो 1800 हो जाएगा। तो ये आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर करता है। अब मैं तो यही कहूँगा भाई कम से कम सीयूटी के अंदर मेरे अनुसार तो 4 सब्जेक्ट देना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे डीयू को टारगेट करते हैं, बीएचयू को टारगेट करते हैं, जेएनयू को टारगेट करते हैं, जामिया को टारगेट करते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, लेकिन जो बच्चे डीयू को टारगेट करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग मिनिमम 4 सब्जेक्ट सीयूटी के अंदर देकर आना, ताकि आपको बाद में काउंसलिंग से बाहर ना किया जाए। अदरवाइज़ आप लोगों को सीयूटी से बाहर, मतलब जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपका एडमिशन नहीं होगा और बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं अभी और भी वीडियो अपने चैनल पे लाऊंगा कि कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सीयूटी के अंदर कौन कौन से पेपर देने हैं, सब्जेक्ट मैपिंग क्या है, सारी वीडियो आएगी। तो इस वजह से फॉर्म जो है अभी थोड़ा रुक कर फिल करो, अभी जल्दबाजी में फिल मत करो। अभी मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुलेटिन का वेट करो, उसके बाद ही वीडियो बनाऊँगा मैं, ठीक है। तो अभी जल्दबाजी में फॉर्म मत फिल करो, बस अभी समझ लो कि क्या चीज़ है, सीयूटी क्या है, कैसे है, तो बाद में फॉर्म फिल करना। तो इस तरीके से आपका पूरा यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन होता है। फिर जब आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना, 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आपका फुल जो आपका फॉर्म है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और टेस्ट पेपर दोनों ऐड हो जाएगा। बाकी आप लोग अपनी एग्जामिनेशन सिटी सेंटर ऐड कर सकते हो, वो तो बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो वीडियो का मेन फोकस था वो यूनिवर्सिटी और टेस्ट पेपर सिलेक्शन था। तो जल्दबाजी में फॉर्म मत फिल करो, थोड़ा आराम से फिल करो फॉर्म को। दोबारा बता रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। सीयूटी के अंदर गलत सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आ जाओगे तो एनटी आपसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में और आपने गलत एग्ज़ाम दे रखा होगा, तब आपको एंड जो आपका यूनिवर्सिटी है वो आपको बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ठीक। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है कि आप मुझे कौन कौन से सीयूटी के अंदर एग्ज़ाम देकर आने हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दो या व्हाट्सअप मैसेज। तो जब आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे कि मेरे को बता दो कि सीयूटी के अंदर इस सब्जेक्ट को मैं बीएससी टारगेट कर रहा हूँ, बीएससी जूलॉजी डीयू के अंदर, ये जामिया के अंदर, ये बीएचयू के अंदर, तो मुझे सीयूटी के अंदर कौन सा एग्ज़ाम देकर आना है, तो मैं आपको व्हाट्सअप पे बता दूँगा। व्हाट्सअप नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इंस्टा आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, कैसे फिल करना है, ठीक है। बाकी अगर आपकी सीयूटी के रिगार्डिंग यूजी और पीजी जिस भी में आप जाना चाहते हो, कुछ भी कोई क्वेरी रहती है तो भी आप मुझे व्हाट्सअप और इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। बाकी आप लोग फॉर्म थोड़ा आराम से फिल करना, जल्दबाजी में फॉर्म मत फिल करना, ठीक है। जल्दबाजी में कुछ चीज़ें गलत हो जाती है फिल होते समय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।